कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। मेरे भाई आप सभी का मस्ट वेलकम है, सुस्वागतम है, सुप्रभात है, नमस्कार है मेरे YouTube चैनल में फोटोन क्लासेस में। तो बच्चों जैसा कि हमने बता दिया था कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था AP चैप्टर्स का। AP चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस क्या किए थे, N पदों का योग ज्ञात, N पदों के नहीं, TN पे आधारित प्रश्न। तो TN पे आधारित प्रश्न जितने भी था उसको डिस्कस किए था। आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले क्या है कि जितने भी SN पे आते हैं रिलेटेड प्रश्न, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादा एक्सेप्टेड क्वेश्चंस होंगे, तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। देखिए पहले हम कुछ बेसिक बात सीखेंगे, पहले बेसिक बात सीखेंगे, फिर जाके उस चैप्टर्स का कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर आगे जो क्वेश्चंस रहेगा आगे में बढ़ते चलेगा। तो देखेंगे पहला जो हेडिंग लगाएंगे वो ये देखेंगे ध्यान से, पहले हेडिंग लगाएंगे N पदों का योग, N पदों का योग, N पदों का योग। हिंदी में है ये, इंग्लिश में लिखेंगे सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म। ठीक है, दोनों लैंग्वेज लिख रहे हैं ताकि दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ पाएंगे। और ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है, आप इसको वो टाइप से मत लेंगे, आराम से कर रहे हैं हम लोग, कोई घबराहट नहीं है। N पदों का योग पे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, पहले इसके लिए हम कुछ फार्मूला लिख रहे हैं, उस फार्मूला का यूज से हम लोग को डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे फार्मूला का हम डायरेक्ट प्रूवमेंट अभी नहीं करेंगे कि प्रूवमेंट करने के लिए हम क्लास में करवाए थे, क्लास में करवा चुके फार्मूला का प्रूवमेंट, आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि हम इसका वीडियो पिछले अपलोड किए थे। देखिए N पदों का योग को SN से डिनोट करते हैं और SN इक्वल टू होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, ध्यान से अब यहाँ पे सारे टर्म को पूरी तरह से दिखा दिया जाएगा कि SN क्या है, तो याद रखिएगा पदों का योग है, पदों का योग। ठीक है, और यहाँ पे N क्या है, तो पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या। आप इसको इंग्लिश यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सम ऑफ N टर्म, सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म। इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म लिख सकते हैं। यहाँ पे A क्या है, तो A है प्रथम पद, A है प्रथम पद, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रहे हैं, जो भी आपको पसंद है उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। D को कहते हैं सार्वंतर, D को कहते हैं क्या, सार्वंतर। तब समझिएगा क्या कहना चाहता है, इसको CD बोलते हैं, जनरली कॉमन डिफरेंस होता है। देखिए मेरे भाई आप घबराइएगा नहीं, पहले घबराइएगा कभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप लगातार देखते रहिएगा, वीडियो पॉज करके मत देखिएगा, कंटिन्यू देखिए, आपको नहीं आएगा तब बोलिएगा, लास्ट तक आप देखिएगा। ऐसा नहीं कि शुरू में देखे उड़ के भाग गए, तो ऐसे ही उड़ी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। चलो आप पूरा पहले देखिए तब जाके बोलिएगा कि हाँ कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे फॉल्ट नहीं। आप पहले पूरा देखेंगे नहीं, थोड़ा सा देखेंगे, कहेंगे सर जी तो भाषण दे रहे हैं 5 मिनट, तो भाषण बढ़, अब भाषण मत देखिए, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देखिए, आपको समझ में आएगा तब ना पता चलेगा। देखिए ध्यान से, SN का फार्मूला लिखा हमने, SN इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। इस फार्मूला को ज़्यादातर ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्यों लिखा जा सकता है, इसका भी रीज़न बताऊंगा। देखिए ध्यान से, क्या हम अब एक पिछले क्लास में पढ़ लेते हैं कि TN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D होता है कि नहीं होता, होता है। तो हम SN बराबर हम यूज करने वाले हैं N/2 इंटू A प्लस TN। A प्लस TN का मीनिंग क्या हो गया मेरे भाई, दरअसल फार्मूला यही है, लेकिन इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड हो गया, ये भी उस तरीके से लिखा जा सकता है। आप इसको देखिए प्रूव करके, SN का SN, N/2 का N/2, A का A, और TN के जब हम इतना लिख सकते हैं, TN के जब इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो A प्लस N-1 इंटू D कर सकते हैं। जैसे ही A प्लस N-1 इंटू D करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N/2 का N/2, A के कितना हो गया 2A प्लस N-1 इंटू D। लेकिन देखिए आपको लग रहा होगा कि सर आप क्या समझा रहे हैं, हमको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप वीडियो को दुबेरा देखिएगा, तिबेरा देखिएगा, पचबेरा देखिएगा, 10 बेरा देखिएगा, लेकिन आप देखिएगा जरूर, वीडियो आप भगा मत देखिए। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। भगा देखिए, जैसे फिल्म के भगा देखते हैं ना, तो कहते हैं कि फिल्म मज़ा ना लो, वो आप सोचिए चला कि यही है, आप फिल्में देख रहे हैं, फिल्म भगा के नहीं देखिए, फिल्म कंटिन्यू देखिए, आपको नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, अगला जब सीन आएगा तो वहाँ ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन आपको सीन कब याद रहेगा, पूरा सीन जब सीन देख ले रहेगा तब ना। इस सीन आप हटा दीजिएगा, रिड्यूस कर दीजिएगा, तो आपको सीन दिखाया गया ना, तो सीन देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखेंगे ध्यान से, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N/2 इंटू
2a प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस l, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। लेकिन हम आपको एक ऐसा फार्मूला बता रहे हैं, ऐसा फार्मूला बता रहे हैं जो 76 फार्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। एक फार्मूला और पूरा धड़ा चलित रह जाएगा, कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं, एक कंसेप्ट बस ये वाला। इसको आप याद रखिए मेरे भाई, आपको सारा याद रहेगा। बस इसी पे हम कहानियाँ बताएंगे। तू अगले चलो आओ इधर इधर एने आओ। तो चलिए आज गाइज हम अपने पुत्र को दिखाने वाले हैं। देखिए ध्यान से, ये भी ऑनलाइन क्लास करता है, आपको दिख रहा है ना, ये शेर जो है ये भी ऑनलाइन क्लास करता है। ये मेरे साथ बैठा हुआ रहता है, कैमरा यही संभालता है। तो ये कह रहा है कि ये हमू आ गई, तो हम एक आज दिखा दिली है कि देख हमू आज तोरा दिखा देती हूँ। तो आप जो भी देख रहे हैं क्या बोलेगा बेटा, वो मैं बोलता हूँ बेटा। देखिए ये बहुत शैतान लेके आए, हमको परेशान करते रहता है, ठीक है, कैमरा के पीछे यही रहता है। तो खैर तुम जाओ अब, क्या मम्मी फिर जाओ, क्या जाओ। चलिए देखिए ध्यान से, बच्चा है, आप उधर चल जाओ बेटा, इधर 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 इधर। देखिए ध्यान से, हम आगे के कंसेप्ट पे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। क्या तुमको समझ में आ रहा है रे? तुम बउआ आ रहा है? तनी कैमरा में बोलो तो, एने आता। तुमको समझ में आ रहा है? काथी पढ़ा रहे हैं सर जी? कख गघ बोलो तो तनी, कख गघ। देखिए बहुत शैतान लेके आया, बहुत शैतान लेके आया। ये बोर्डवा पे कौन लिख दिया है? कौन लिखा है? हम। तू लिखा है? देखे कर है क्या? हम लिखे हैं। तू कैसे लिखा है? ई सब लिखा है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, घबराइए मत, पढ़ाएंगे तो ज़रूर। ये ऐसे ही मजाक चल रहा है, थोड़ा सा कमेंट भी बीच में हो जाता है तो मज़ा आता है, क्योंकि कैमरा पर पढ़ाने में मज़ा ना आता है, ऑफलाइन में बड़ी मज़ा आता है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा बोरिंग फीलिंग होता है। तो खैर इसी से मन लगाते हैं कभी कदाल। ये ऑनलाइन में रहता है बेचारा, कैमरा धरता है, कैमरा धर रहा है, पैसा भी लेता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। बेटा जाओ तो तू उन्हें बैठो। तो देखिए ध्यान से, जैसे इस पे हम पहला टाइप के प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से, पहला टाइप के हम प्रश्न ले रहे हैं, टाइप नंबर 1 कर लेंगे। और मान लीजिए आपसे कोई कहा कि फाइंड द सम ऑफ, लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ। ए बाबू उधरे रहेंगे ना, उधरे रहो ना। फाइंड द सम ऑफ, पहला क्वेश्चन से 1 2 3 4 ... प्लस 30। कोई दिक्कत यहाँ तक ना? दूसरा क्वेश्चन इसी पे लिखेंगे 1 2 3। जाओ जल्दी आओ, जल्दी। कैमरा हिलाना नहीं है, आराम से जाना, ठीक है। हाँ आराम से जाओ, आराम से, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे 1 2 3 ... प्लस 10 करेंगे, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे 1, देखेंगे ध्यान से। चलिए इसको चेंज करते हैं, 2 4 6 प्लस ... प्लस 50। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं 10 20 30 प्लस ... प्लस 100। ए बाबू ये तुम कैमरा क्या नहीं हिला रहा है? जाओ तो उधर, मारेंगे बड़ी मार, पसंद है कि नहीं हमको? जाओ तो भागो तो। चलिए देखिए ध्यान से, इन सभी प्रश्न को बनाने का 2 लॉजिक हो सकते हैं। देखिए हम कॉम्पिटिटिव लेवल और बेसिक लेवल दोनों को क्लियर करते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल में याद रखिए कंपटीशन के तरीके से सोचेंगे, और बेसिक लेवल जिसको एकेडमिक लेवल कहते हैं, एकेडमिक लेवल पे सोचेंगे। तो एकेडमिक लेवल पे आपको हम सिखा रहे हैं कि एकेडमिक लेवल पे यदि सोचना होगा तो इस पे लेके चलेंगे। और यदि आप कॉम्पिटिटिव लेवल के यदि तैयारी करना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम बात करेंगे कैसे। पहले कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखते हैं। जब भी इस टाइप के प्रश्न मिलता है 1 से स्टार्टिंग रहे और अंत तक रहता है, तो इसको जनरली क्या कहते हैं कि एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो देखेंगे ध्यान से, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। बस यही एक ऐसा कंसेप्चुअल फार्मूला है जिसके तहत इन सारे प्रश्न को जवाब दे सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये कंपटीशन नहीं है, ये एकेडमिक है, और एकेडमिक में आपका प्रोसेस चेक किया जाएगा कि आप कितना स्टेप में उसका आंसर दिए, तो आंसर लाना है ना। चलिए देखिए ध्यान से, पहले कंपटीटिव लेवल पे यदि पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखेंगे ध्यान से, जो अंत में रहता है वही n के मान होता है। तो n के मान कितना हो गया? 30। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो अंत में रहता है वही n के मान हो गया, n के मान कितना हो गया? 30। इस पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 30 गुना 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 अब बट्टा के 2। अब इसको काटेंगे तो 2 से 15 मारते हैं, अब 15 गुना 31, 15 गुना 31 आप कर लीजिए, आपका वही उत्तर आ जाएगा 5 1 15 3 1 4।
5 के 5 आपका हो गया 6 4 400 कितना आ रहा है 65। यही आपका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत आपको लग रहा है कि सर ये बहुत ईजी है, लेकिन एक और क्वेश्चन करते हैं, घबराइएगा नहीं, हम धीरे धीरे करके आपको सिखा देते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। फॉर्मूला यही यूज करेंगे मेरे भाई, n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 20 है, n के मान कितना आ रहा है 20, अंतिम में जो है वही 20 के मान n के मान है, n के मान 20 है तो 20 यहाँ पे रखे थे 20 इंटू 20 प्लस 1, तो 20 प्लस 1, अब बटा कितना करेंगे 2 से काटेंगे तो 10 इंटू 20 1 कितना हो गया 21, और 21 में करेंगे तो 200 कितना आएगा 10। अब आप एक प्रश्न इस 3 और 4 करेंगे और 5 भी करेंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है लॉजिक कि क्या हम लॉजिक लगा रहे हैं, क्या सीक्वेंस लग रहा है, तो आप ये 4-5 करिएगा। और यदि उत्तर आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बस इसको यहीं पे रखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमको लेंदी नहीं करना है, फिर आएंगे अगले वीडियो में तो n पदों का योग वाले प्रश्न पढ़ाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले एपिसोड में। थैंक यू, जय हिंद। हाँ।